ओम नमस्ते साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी कालजयी संत। अब आगे का अध्ययन जारी करते हैं। भारतवर्ष में उस समय दयानंद ही ऐसे अकेले साधु थे जो धर्मांधता, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड, जातिगत भेदभाव और अशिक्षा के विरुद्ध जूझ रहे थे। प्रबुद्ध लोग उनके अनुयायी बन सद्धर्म प्रचार में व्यस्त हो गए थे, परंतु स्वार्थी और ढोंगी लोग उनके प्राण लेने पर उतारू हो गए थे। शाहबाजपुर में रहते हुए ठाकुर गंगा सिंह उनके भक्त बन गए थे। नित्य उनके प्रवचन सुनने आते थे। एक दिन दो वैरागी बाबा ठाकुर गंगा सिंह जी के पास गए और उनसे कुछ समय के लिए अपनी तलवार दे देने के लिए कहा। उन्होंने तलवार लेने का कारण पूछा तो वे आवेश में बोले, गप्पाष्टक दयानंद के जीवन का हम अंत कर देना चाहते हैं। वह देवी देवताओं का अपमान करता है, भागवत का खंडन करता है। अब वह हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। ठाकुर गंगा सिंह ने कहा, वे उत्तम साधु हैं, उनका संग करने के बाद ही आप उनको समझ सकेंगे। याद रखना, इस विचार को लेकर पुनः मेरे पास आने का साहस न करना, अन्यथा इसका परिणाम बेहतर नहीं होगा। ऐसा सुनकर वे चले गए। इसके उपरांत ठाकुर साहब स्वामी जी की सेवा में पधारे और उन्हें वैरागियों की पूरी घटना कह सुनाई। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, मेरा वध करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है, आप निश्चित होकर विश्राम करिए। इस पर भी गंगा सिंह ठाकुर पूरी रात स्वामी जी की सेवा में प्रहरी की तरह जागते रहे। अन्न दूषित नहीं है, इसके बारे में अगला घटनाक्रम इस प्रकार से है। स्वामी जी प्रचारार्थ फर्रुखाबाद में पहुँचे। नगर से बाहर लाला जगन्नाथ के विश्राम घाट पर जाकर विराजे। नियमित रूप से नगरवासी उनके प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। कुछ पंडित लोग स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने की चर्चा तो करते, परंतु उनके सम्मुख आने का साहस न जुटा पाते। उस नगर में घर गृहस्थी बसाकर रहने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें साधु कहकर पुकारा जाता था, परंतु उनके हाथ का बना भोजन ब्राह्मण नहीं करते थे। एक दिन एक श्रद्धालु साधु परिवार का सदस्य अपने घर कढ़ी भात बनवाकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुआ और भोजन कर लेने की प्रार्थना की। भोजन का समय था। स्वामी जी ने प्रेम पूर्वक शांत भाव से भोजन किया। इस बात की जानकारी जब वहाँ के ब्राह्मणों को हुई तो उन्होंने भारी विरोध किया। वे स्वामी जी के समीप जाकर बोले, हम लोग भी इन साधुओं द्वारा बना भोजन नहीं करते। इनके हाथ का बना भोजन करके आदमी पतित हो जाता है, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं था। स्वामी जी उनकी बातें सुनकर हंसते हुए बोले, किसी के हाथ से बना अन्न दूषित नहीं होता। अन्न दूषित तब होता जब वह अनुचित साधनों से प्राप्त किया जाए या उसमें किसी अखाद्य वस्तु का मिश्रण कर दिया जाए। इन लोगों का अन्न परिश्रम से कमाया हुआ अन्न है, इसीलिए इनके अन्न को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। ऐसे पवित्र अन्न को ग्रहण करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी को सुनने के लिए सभी धर्मों और जातियों के लोग सम्मिलित होते थे। सत्संग के पश्चात एक दिन कुछ मुसलमान स्वामी जी के समीप आए और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बोले कि परमात्मा ने मोहम्मद साहब को हमारे लिए भेजा। उन्होंने हमारी अच्छाई के लिए आदर्श प्रस्तुत किए। स्वामी जी ने कहा कि देखो, हमारी बात का बुरा नहीं मानना। सिर की चोटी कटवाकर इतनी लंबी दाढ़ी रखने में आखिर कौन सी अच्छाई है। वे चुप हो गए। फर्रुखाबाद में नामधारी ब्राह्मणों का बड़ा भारी जमावड़ा था। स्वामी जी ने कहा कि कोई भी तब तक ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक कि उसका गुण और क्रम ब्राह्मणत्व के अनुरूप नहीं हो। स्वामी जी के इस कथन से ब्राह्मण रुष्ट हो गए। स्वामी जी के तर्कों का उनसे कोई उत्तर न बन पाया तो उन्होंने स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने के लिए हरिगोपाल शास्त्री को आमंत्रित किया। हरिगोपाल ने मूर्ति पूजा की पुष्टि करने का बहुतेरा प्रयास किया, परंतु पुष्टि में आर्ष ग्रंथों का एक भी प्रमाण प्रस्तुत न कर सके। इस पर वे काशी पहुँचे और वहाँ के पंडितों से मूर्ति पूजा की पुष्टि में हस्ताक्षर करवा लिए। ये हस्ताक्षर इतनी आसानी से नहीं हुए, बहुत दिन लगाकर मोटे चढ़ावे के बाद हुए। फर्रुखाबाद पहुंचकर उन्होंने स्वामी जी के निवास के समीप बड़ा भारी पंडाल लगा दिया। पूरे नगर के ब्राह्मण और पोंगापंथी वहाँ उपस्थित थे। स्वामी जी का स्थान वहाँ से ऊंचाई पर था। वे लोग स्वामी जी के साथ हुड़दंग करने के लिए तत्पर थे। शास्त्रार्थ करने के लिए कोई विद्वान उनके पास नहीं था। स्वामी जी उनका आशय समझ रहे थे, अतः अपनी कुटिया में बैठे अध्ययन में लगे रहे। हरिगोपाल स्वामी जी को नीचे आने के लिए संदेश भेज रहे थे। स्वामी जी ने कहा कि नीचे खड़े होकर हंगामा करने से कोई लाभ नहीं, शास्त्रार्थ करना है तो ऊपर आ जाइए।
शास्त्रार्थ करने का उनमें सामर्थ्य नहीं था, इसलिए ऊपर कैसे चले आते। उनके हंगामे की सूचना जिलाधीश महोदय तक पहुंच गई। सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों के साथ नगर कोतवाल को भेज दिया। कोतवाल सीधे स्वामी जी के निवास पर पहुंचे और स्वामी जी से इस हंगामे का कारण जानना चाहा। स्वामी जी ने कहा, हम साधु हैं और अपने स्थान पर विराजमान हैं, हमारी किसी से कोई कटुता नहीं है। हंगामा करने वाले लोगों से ही आपको उसका कारण जानना चाहिए। कोतवाल साहब ने तुरंत हरिगोपाल को बुलाया और उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वह डरता हुआ उनके सामने आ उपस्थित हुआ। कोतवाल साहब ने बिना कारण ही हंगामा खड़ा करने के लिए उसे खूब फटकार लगाई। इससे वह इतना भयभीत हुआ कि नगर छोड़कर ही चला गया। ओम।